क्रिएटिनिन यूरिया ही बढ़ना किडनी रोग की पहचान होती है। अगर आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ रहा है और आप बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और वो कम नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाला है। तो मैं भी एक किडनी पेशेंट हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैं कम से कम आज 20 से 25 साल हो गए हैं इस बीमारी से जूझते हुए और मैंने इस बीमारी में बहुत कुछ सीखा है और उसी सीखने की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, आप सबके सामने वीडियोस बना रहा हूँ। नहीं तो बहुत से लोगों का तो राम नाम सत्य हो जाता है और उनके लड्डू बन जाते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर आप डरा देते हो, डराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी मरना जीना सारा ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें। तो हम आते हैं मुद्दे पे। हम बात कर रहे थे कि क्रिएटिनिन यूरिया आप कैसे कम कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। क्रिएटिनिन यूरिया आपका बिना किसी दवाई के भी कम हो सकता है अगर आप छोटी सी ये कोशिश करते हैं और आप मेरे हिसाब से जैसे मैं बताऊंगा वैसा आप करते हैं तो आपका क्रिएटिनिन यूरिया बहुत तेज़ी से कम होगा। ये मैंने अपने ऊपर काफ़ी समय से आजमा रहा हूँ मैं, और गर्मियों में ख़ास तौर पे मेरा क्रिएटिनिन बहुत कम रहता है, जिसका कारण होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो अगर आप करेंगे तो आपका भी कम होने लग जाएगा। देखिए, एक गर्मियाँ हैं, गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर होता है 34 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री तक चला जाता है, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो कूलर एसी में बैठे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। पानी बढ़ने की वजह से उनके शरीर के अंदर स्वेलिंग तो वैसे ही आ रही होती है, साथ में उनके शरीर से स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, पसीना नहीं आ रहा होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिनिन आपका सिर्फ पेशाब के जरिए ही निकलता है। जब आपको अच्छा खासा पसीना आता है, अच्छा खासा आपको स्वेटिंग होती है, तो उससे भी आपका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से निकलता है। क्रिएटिनिन यूरिया दोनों ही निकलते हैं। बहुत सारे हानिकारक तत्व आपके पसीने के जरिए बाहर आने लग जाते हैं। तो आपको गर्मी में सुबह सुबह जॉगिंग करना है। सुबह के टाइम आप जॉगिंग करने जाएं और हल्का हल्का जॉगिंग करते रहें। कोशिश ये करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो। भागना दौड़ना नहीं है, बस आपको निरंतर चलते रहना है, इतने में ही आपको स्वेटिंग होने लगेगी। आपको एसी और कूलर का कम इस्तेमाल करना है, आपको खाली पंखे की हवा में ही रहना है। देखिए, पंखे की जो हवा होती है वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही हवा दे रही होती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होती है और आपके शरीर से जो पसीना है वो निकलना शुरू होता है, और ये पसीना आपका क्रिएटिनिन यूरिया बहुत तेज़ी से कम करता है। साथ में आपके शरीर में भरा हुआ जो फ्लूइड होता है ना, उसको भी बहुत डाउन कर देता है, तो जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी दिखती है और आपके चेहरे पे एक निखार सा आता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ये गर्मियाँ चल रही हैं अभी, तो गर्मियों में प्लीज़ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये छोटी छोटी ही बातें जो होती हैं, इन्हीं से जीवन में बदलाव आते हैं। कोई भी बदलाव जादू से नहीं आता है, जादू है भी नहीं कहीं। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।